दोस्तों, योगी के अधिकारी को ममता बनर्जी से पंगा लेना बहुत भारी पड़ गया है। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश का एक अधिकारी अजय पाल शर्मा सुर्खियों में है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल का ऑब्जर्वर बनाकर उनको भेजा गया, लेकिन वहां जाकर टीएमसी के नेताओं कार्यकर्ताओं को डराने और धमकाने का काम कर रहे थे। और जिस तरीके से सीधे तौर पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है, अब तो एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। यानी कि ममता बनर्जी से पंगा लेना भारी पड़ गया है। टीएमसी ने पूरी कुंडली उनकी निकाल कर बाहर कर दी है। उनकी कई तरह की वीडियो सामने आई है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में वो दादागिरी दिखा रहे थे और अपना रौब झाड़ रहे थे कि मैं एक अधिकारी हूं, ऑब्जर्वर बनकर आया हूं, सबको सीधा कर दूंगा, सीबीआई की कार्रवाई तक करने की बात कर रहे थे। जरा आप सोचिए कि वर्दी का इतना रौब कि आम नागरिकों को परेशान करने का काम एक ऑब्जर्वर कर रहा था। और चुनाव आयोग के नाक के नीचे ये सब हो रहा है, लेकिन चुनाव आयोग कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। अब लोग ये कह रहे हैं कि क्या केंचुआ को ये सब दिखाई नहीं देता है? क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं निष्पक्ष हूं, लेकिन उसके बावजूद भी जो तमाम तरह की चीजें पश्चिम बंगाल में हो रही हैं, क्या उनको दिख नहीं रहा है? तो अब इस योगी के अधिकारी का बंगाल में खदेड़ा हो चुका है। लोगों ने जबरदस्त तरीके से विरोध कर दिया है। जिस तरीके से टीएमसी के नेता जहांगीर खान को धमकी दे रहे थे कि जहांगीर के परिवार वाले भी सुन लें, मैं किसी को भी नहीं बख्शूंगा, अभी समय है, सुधर जाओ, नहीं तो सीबीआई की कार्रवाई भी होगी, तमाम तरह की कार्रवाई होगी, फिर आपको कोई नहीं बचाएगा। लेकिन अब आप सुनिए किस तरीके से उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं और जो उनकी कुंडली टीएमसी ने निकाली है, अब वो पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं कि आखिर ये मेरे साथ क्या कुछ हो गया है। अब उस पर यह अधिकारी कह रहा है कि 5 साल पुरानी वीडियो है, मुझे बदनाम किया जा रहा है, मैं उसमें नहीं हूं, मुझे गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। जरा आप सोचिए, पंगा भी किससे लिया? ममता बनर्जी से, जिसने अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधा कह दिया था कि बंगाल वो धरती है जिसको आप नहीं समझ पाओगे, समझने में आपको काफी समय लगेगा। तो एक अधिकारी, और वो भी ऑब्जर्वर बनकर गए, तो वहां के नेताओं को डराने और धमकाने का काम कर रहे थे। अब बड़ी खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। भारी विरोध हुआ है। ये वीडियो देखिए, आपकी तस्वीर पर चल रही है किस तरीके से वहां के लोगों ने इनको खदेड़ना शुरू कर दिया है। एक एक खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है और टीएमसी अभी क्या कुछ करने जा रही है। दोस्तों, एक और खबर निकलकर सामने आ रही है कि जब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भगदड़ हुई थी, शंकराचार्य को अपमानित किया गया था, उनके शिष्यों के साथ मारपीट की गई थी, उस वक्त भी ये अधिकारी वहां पर मौजूद था। उत्तर प्रदेश में तमाम तरह की चीजें कर ले रहे थे क्योंकि यहां सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रोटेक्शन उनको कहीं ना कहीं प्राप्त था। लेकिन बंगाल जाकर और जो जिस तरीके से हरकत की, बड़ी गलती कर चुके हैं। टीएमसी नेता रिजू दत्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बंगाल चुनाव के लिए पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अभी भी समय है, सुधर जाइए। 4 तारीख के बाद आपको कोई भी राज्य, कोई भी बीजेपी का नेता बचा नहीं पाएगा। आपके ऊपर एफआईआर भी होगी, आपको घसीट कर बंगाल लाया जाएगा और कोर्ट में पेश करके वो तमाम तरह की चीजें जो संवैधानिक तौर पर होंगी, आपको कानूनी सजा मिलकर रहेगी। कोई भी नहीं रोक सकता है और आपको कोई भी बचाने भारतीय जनता पार्टी का नेता भी नहीं आएगा। दोस्तों, टीएमसी के नेता भी एफआईआर दर्ज करने की बात ही कर रहे थे कि 4 मई के वो इंतजार कर रहे थे। 4 मई के बाद आपके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाएगी। लेकिन उससे पहले ही खबर आ गई कि जिस तरीके से रात के अंधेरे में महिलाओं के साथ मारपीट का आरोप इस अधिकारी पर लगा है, अब तो बंगाल में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। देखिए, बंगाल चुनाव में ऑब्जर्वर बनाकर गए यूपी के आईपीएस अफसर अजय पाल शर्मा के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। आरोप है कि फाल्टा में आईपीएस अजय पाल और केंद्रीय बलों के जवानों ने रात के अंधेरे में घरों में जबरन घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की है। यह शिकायत पीड़ित महिलाओं में से एक ने दर्ज कराई है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा लगातार आईपीएस अजय पाल की शिकायत कर रही हैं। उधर टीएमसी के नेता कह रहे थे कि 4 मई के बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी, लेकिन जिस तरीके से फाल्टा में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है, अब एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। क्या 4 मई का इंतजार नहीं किया गया? जिस तरीके से टीएमसी ने कुंडली खोली है और सारी कुंडली का आईपीएस की बाहर आ गई है, जो अपने आप को कह रहा है कि 5 साल पुरानी है और मुझे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है,
यानी कि आप ममता से पंगा लोगे उसके बाद आप बच भी जाओगे, ये मुमकिन नजर नहीं आता है। देखिए जिस तरीके से अश्लील इसकी वीडियो और फोटो वायरल हुई है, उस पर अखिलेश यादव ने अब साफ कह दिया है कि मुख्यमंत्री आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है, उन पर क्या दबाव है कि जिसकी वजह से इस अधिकारी पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अखिलेश यादव ने साफ कह दिया है, एक आईपीएस सोचो नाच रहा है, सोचो नाच रहा है। अमूमन आम लोग नाचते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर एक आईपीएस अफसर किसके साथ नाच रहा है, यह सोचने की बात है। आप सोचिए क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्यों नहीं कार्रवाई कर पा रहे? कार्रवाई इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्हें उनसे कुछ लाभ लेना है, वोट डलवाने हैं। क्या ऐसे अधिकारियों के ऊपर इनकी सारी फाइल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सरकार के पास मौजूद है कि जिस तरीके से अश्लील वीडियो है, नाचते हुए नजर आ रहे हैं? अब ये वीडियो कहां से आई इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने सवाल उठाए कि ऐसे अधिकारियों का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश के 2027 के इलेक्शन में किया जाएगा, इनसे वोट डलवाए जाएंगे, और यही काम क्या बंगाल में भी इनको इस्तेमाल किया गया कि वहां भेजा गया और कहा गया कि आपको डराना है, धमकाना है, धमकी देनी है, सीबीआई की जांच कराने की धमकी देना है, और उसके बाद ये कहना है कि कोई बचाने नहीं आएगा। अब अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं। अखिलेश यादव ने यही कहा कि इसलिए बचाया जा रहा है क्योंकि इनसे वोट डलवाने हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का इस्तेमाल करके संभल में आपने देखा, रामपुर में आपने देखा किस तरीके से बंदूक की नोक पर वोट नहीं डालने दिया गया था। चुनाव आयोग कुछ भी नहीं कर पाया, भले ही मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार गुप्ता ये कहते हो कि मैं तो निष्पक्ष हूं। अब अखिलेश यादव वही कह रहे हैं कि इनका इस्तेमाल 27 के इलेक्शन में किया जाएगा, इसीलिए इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए जिस टीएमसी नेता जहांगीर खान को ये धमकी देने गए थे, अब उसी जहांगीर खान ने एक रैली में संबोधित करते हुए साफ तौर पर इनको करारा जवाब दे दिया है। आईपीएस अजय पाल शर्मा ने जिस टीएमसी प्रत्याशी जहांगीर खान के घर जाकर चेतावनी दी थी, अब उनका भी जवाब आ गया है। जहांगीर खान ने एक चुनावी सभा में नाम लिए बगैर कहा, ये लोग बहुत खेल दिखा रहे हैं, खेल तुम लोगों ने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। जहांगीर ने अभी कहा, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, अभी तो खेल शुरू हुआ है। तुम लोग सोच रहे हो कि सीआरपीएफ के लोगों को लगाकर हमें डरा दोगे, लेकिन अगर यहाँ के लोग पैदल चलें तो तुम लोग हवा में उड़ जाओगे। तो दोस्तों जरा आप सोचिए कि एक ऐसे अधिकारी को पश्चिम बंगाल पुलिस ऑब्जर्वर बनाया गया, उसके बाद इस तरह की तस्वीरें सामने आई। अब टीएमसी ने खुले तौर पर कह दिया है, और जो गंभीर आरोप लगा है कि रात के अंधेरे में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई, एक महिला ने शिकायत भी दर्ज कराई है और एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। लेकिन जिस तरीके से टीएमसी ने इनकी कुंडली खोली है, अब उसके बाद ये बौखला चुके हैं। ममता के सामने योगी का अधिकारी अब बेबस नजर आ रहा है, समझ रहा था कि उत्तर प्रदेश है, सारी चीजें कर जाऊंगा, लेकिन टीएमसी से मुकाबला हुआ है और टीएमसी ने इनकी सारी पोल पट्टी खोलकर अब देश के सामने रख दी है। जब इस अधिकारी की वीडियो वायरल हुई थी कि जहांगीर खान को कह रहा था कि तुम्हारा परिवार भी सुन ले, किसी को नहीं बख्शूंगा, तो देश का गोदी मीडिया इसको सिंघम बता रहा था। जरा आप सोचिए कि एक ऐसे अधिकारी को सिंघम बताया जा रहा है जो लोकतंत्र का खुलेआम मजाक उड़ा रहा है कि वहां पर चुनाव होना है, लेकिन लोगों को डर के साए में रख रहा है। और जो इसकी पूरी कुंडली खुलकर आई है, अब उन गोदी मीडिया के तमाम चाटुकार एंकरों से पूछा जाना चाहिए, क्या अब भी आप इनको सिंघम कहेंगे? उसी उत्तर प्रदेश से ये वीडियो आ रही है जिस उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी का डेटा कहता है कि महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा आपराधिक मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज हो रहे हैं। वहां की पुलिस क्या कर रही है, आप सोचिए। दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या ममता बनर्जी से योगी का अधिकारी पंगा लेकर फंस चुका है? टीएमसी ने उसकी पूरी पोल पट्टी पूरी देश के सामने खोलकर रख दी है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेहद शुक्रिया।